दोस्तों, हमारी दुनिया कितनी खूबसूरत है ये बात तो हम सभी को पता है। लेकिन क्या हम में से कभी कोई सोचा है ये धरती जिस पे हम इतने सालों से रह रहे हैं, इसका शुरुआत कब और किस तरह हुई? दोस्तों, किसी अध्ययन से वैज्ञानिकों को पता चला कि हमारी ब्रह्मांड हर सेकंड बड़ा हो रहा है, चारों ओर फैल रहा है। इस ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई जानने के लिए हमें वक्त से पीछे जाना होगा, बहुत पीछे। आज से 13.8 अरब साल पहले ये रहा अनंत ब्रह्मांड। सब कुछ इसी परमाणु से भी छोटे आकार की गोले के अंदर मौजूद है। ब्रह्मांड में जो भी आगे होने वाला है, सभी घटना इसी परमाणु में समा हुआ है, जहाँ पर समय का कोई अस्तित्व नहीं है। अभी की दुनिया जिसे हम जानते हैं, वो सभी की शुरुआत होने वाला है। किसी रहस्यमय कारण से एक एटम से भी छोटा ब्रह्मांड अचानक अपने अस्तित्व में आया। ये छोटा सा गोला कहाँ से आया, इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन ये ब्रह्मांड एक सेकंड में फटकर करोड़ों हिस्से में बदल गया। दोस्तों, इसी प्रक्रिया को हम बिग बैंग के नाम से जानते हैं। ये सभी ब्लास्ट जो दिख रहा है, वो सब ऊर्जा यानी प्योर एनर्जी है। ये ऊर्जा ब्लास्ट होके पूरी तरह फैल गया। इसी समय स्पेस का जन्म हुआ और साथ में टाइम का भी। इसीलिए समय यानी टाइम अपने अस्तित्व में आया। ये ऊर्जा करोड़ों साल तक फैलता रहा और इतने सालों में धीरे धीरे ठंडी हुई और इसी ऊर्जा की वजह से मैटर का निर्माण हुआ, बहुत छोटे छोटे एटॉमिक पार्टिकल रूप से, जिसे हम एटम कहते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि इन सभी का फॉर्मेशन हुआ। शुरुआत में मुख्य दो चीज बना, एक मैटर यानी परमाणु और बाकी चीजें जिससे दुनिया बनी थी, हम बने थे। दूसरा था एंटी मैटर, जो मैटर का विपरीत यानी ऑपोजिट है। इसीलिए ये दोनों एक साथ मिलते तो एक दूसरे को खत्म कर देते थे। लेकिन मैटर एंटी मैटर से थोड़ा ज्यादा ही था। सब कुछ खत्म होने के बाद भी एक मैटर बचा हुआ था। इसके विपरीत कुछ नहीं था जो इसे खत्म कर सके। इसीलिए ये बचा हुआ मैटर का विस्फोट हुआ। खुशी की बात यह है दोस्तों, इसी एक गोले से पूरी दुनिया बना। इसी एक मैटर की गोले की वजह से ग्रह और तारों वाला ब्रह्मांड अपने अस्तित्व में आया। शुरू की बिग बैंग की वजह से ये ब्रह्मांड अस्तित्व में आया और मैटर के गोले के विस्फोट के चलते ब्रह्मांड के अंदर की चीजें भी अस्तित्व में आए। उस गोले के ब्लास्ट के बाद सब कुछ धीरे धीरे ठंडा हुआ और आखिर में जाके सब कुछ बनना शुरू हो गया। धूल जैसे देखने वाले ब्रह्मांड में एक फोर्स अपना काम करने लगा। उसी फोर्स के चलते हर एक एटम एक दूसरे के साथ जुड़ने लगे। ये फोर्स कोई और नहीं, ये था द ग्रेविटी फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल। शुरुआत में ब्रह्मांड में अधिकतर हाइड्रोजन के एटम ही थे। ग्रेविटी फोर्स जगह जगह उस हाइड्रोजन के परमाणु को कंप्रेस करने लगा। जिस जगह हाइड्रोजन के परमाणु गुरुत्वाकर्षण बल के चलते सामने आते थे, उस जगह का तापमान लाखों डिग्री तक पहुंच जाता था। कंप्रेस होते होते जब एक जगह की टेम्परेचर 1 करोड़ डिग्री तक पहुंच गया, तब न्यूक्लियर फ्यूजन होने लगा। उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी निकली और उसी समय ब्रह्मांड का पहला तारा अपने अस्तित्व में आया। फिर ऐसे शुरुआत में 100-200 तारे बने और लाखों साल के अंदर करोड़ों तारे अस्तित्व में आए। ये सभी वही तारे हैं जिसे हम रात को आसमान में देखते हैं। धीरे धीरे सभी तारे गुरुत्वाकर्षण बल के चलते सामने आने लगे। वो आपस में एक ग्रुप में रहने लगे और अनगिनत तारे ब्रह्मांड में दिखने लगे और अलग अलग शेप साइज के ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ और वो कुछ ऐसा दिखने लगा और इससे ही कहते हैं गैलेक्सी। और इसी तरह लाखों करोड़ों गैलेक्सी यानी आकाशगंगा का जन्म हुआ और इन्हीं गैलेक्सी के बीच कहीं पे हमारी गैलेक्सी बनी, जिसका नाम है द मिल्की वे, जहां हम सब रहते हैं। इसी गैलेक्सी के अंदर लाखों तारे मौजूद थे, पर कुछ धूल अभी भी बचा हुआ था जो स्पेस में तैर रहा था। लेकिन
हजारों सालों के अंदर ग्रेविटी अपनी पावर दिखाने लगी। जो भी डस्ट धूल मौजूद थे ग्रेविटी के चलते आपस में सामने दिखाई दिए और इसी दौरान बहुत सारी प्लैनेट्स बनने लगे। सारे एस्ट्रॉयड जैसे दिखने वाले टुकड़े ग्रेविटी की वजह से आपस में मिलने लगे। इन्हीं ग्रह के बनने के दौरान एक सख्त पृष्ठ वाला ग्रह भी बनने लगा जिसका सरफेस बहुत सॉलिड था, जो आगे जाकर बना हमारी सबसे खूबसूरत और प्यारी सी धरती। सॉलिड टुकड़े आपस में मिलकर प्लैनेट बने और जो बचे कुछ प्योर हाइड्रोजन के एटम थे वो भी मिलने लगे। कुछ बचे हुए हाइड्रोजन के एटम से एक छोटा सा तारा बना। सारे हाइड्रोजन आपस में करीब आने लगे और टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो गया कि न्यूक्लियर फ्यूजन का शुरुआत हो गया। एक नया तारा जिसे हम सूरज के नाम से जानते हैं उसका जन्म हो गया। जब सूरज बना तब ये एक बहुत तेज सोलर विंड को इरप्ट किया, जिस वजह से बाकी सारे धूल के कण सोलर सिस्टम से दूर चले गए। बाकी 8 प्लैनेट और उपग्रह सोलर सिस्टम में बच गए जो कि साइज में बहुत बड़े थे और सौरमंडल अभी जैसा दिखता है वैसा ही दिखने लगा। सोलर सिस्टम के बाहर की तरफ बहुत सारे गैस के प्लैनेट बन चुके थे, जैसे कि जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह, सटर्न यानी शनि ग्रह, यूरेनस यानी अरुण ग्रह, नेपच्यून यानी वरुण ग्रह। सोलर सिस्टम के अंदर की तरफ ठोस सतह वाले प्लैनेट्स की जन्म हुई। मरकुरी यानी बुध ग्रह, वेनस यानी शुक्र ग्रह, मार्स यानी मंगल ग्रह और आखिर में जाकर हमारी प्यारी सी धरती। दोस्तों, ये था ब्रह्मांड के शुरुआत से लेकर आज तक का सफ़र। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करना। अगर कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ भी कर देना।